भक्तों को सुला करके पटक करके उनके छाती पे चले जाना। ये था इनके गुरु महाराज का लीला। पैर छाती पे रखना? नहीं, अपना पैर दोनों तरफ रख करके बीच में बैठ जाना। हमारे देश के दिनों में इनके ऊपर कभी कभी भगवान कृष्ण भी आया करते थे और ये भक्तों के साथ में पूतना वध लीला, केसी वध लीला और रासलीला भी किया करते थे। जैसे पूतना वध लीला कि भक्तों को छाती के ऊपर चढ़ जाना, ये हमारे रीजन है। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं ईश्वर नाम को चैलेंज करता हूँ कि तुम जाओ लीगल चलो, हम तुम्हारे पास प्रूफ देंगे। मुंह के अंदर जीप पकड़ना चाहिए, मेरे ही उन्होंने जीप पकड़ा, जाकर के हाथ धोते थे जब उनके हाथ में सलाइवा लग जाता था, ये चीज करते थे। इसके अलावा भक्तों को लिप्स पकड़ना, ये पकड़ना। अच्छा, कि तुम बोल क्या रहे हो इस प्रकार से? क्या क्यों बोल रहे हो? कांप कह रही हो, कांप क्यों रही हो? हरे कृष्णा। तो आज हमारे बीच में एक और भक्त हैं, रामानुज कृपा प्रभु। और जिस तरह से कि हमने पहले पॉडकास्ट में सुना कि क्या क्या प्रकार से यातनाएं दी जा रही थी भक्तों को पटना के उस बेस में रुक्मिणी मोहन एंड कंपनी द्वारा, तो आज हम रामानुज कृपा प्रभु से और विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार से वहाँ यातनाएं दी गई, किस प्रकार से भक्तों को परेशान किया गया, तंग किया गया, उनके साथ में फाइनेंशियल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज किया गया, इमोशनल अब्यूज किया गया है और उसका क्या प्रभाव पड़ा इनके जीवन में की भक्ति पे, वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो रामानुज प्रभु, हम शुरुआत करेंगे यहाँ से कि थोड़ा सा आप अपने इस्कॉन से पहले अपने पारिवारिक जीवन के बारे में और आपकी फैमिली के बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताइए। मेरा जन्म स्थान बिहार के ही गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ, लेकिन मैं बचपन से ही पटना में रहा। मेरा सारा शिक्षा जो है पटना से ही हुआ, नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक वहीं पे रहा। लेकिन बीच में मैं बस डिप्लोमा करने के लिए बाहर गया था, बेंगलोर से मैंने डिप्लोमा करा। उसके बाद मेरा प्लानिंग था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, तो मैं वापस पटना अपना जो होम टाउन है वहाँ पर आकर के मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जी। उसी के दौरान मैं फिर इस्कॉन से जुड़ा। ठीक है। और तो इस्कॉन से आप किस प्रकार से संपर्क में आए, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। हम लोग एक लॉज में रहते थे जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग बिहार में जनरली रहते हैं, जिसको लॉज बोलते हैं, स्टूडेंट्स लॉज। तो उसी में हमारे पास में एक भैया थे, उनके कोई भाई आए थे जो कि हल्दिया में जुड़े हुए थे इस्कॉन से। तो उस समय हम लोग गायत्री परिवार में जाते थे और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पुस्तक भी हम लोग पढ़ते थे। तो उन्होंने देखा कि इन लोगों की रुचि है थोड़ा आध्यात्मिकता में, तो उन्होंने हमें बताया कि तुमको और अच्छा आनंद चाहिए, सच में गीता का ज्ञान चाहिए, तो तुम इस सेंटर पे जाओ इस्कॉन का, जो कि हम पहली बार नाम सुने। उन्होंने जगह बताया कि यहाँ पे वो जगह है, तुम जाओ और वहाँ पे तुमको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छे से सिखाएंगे और तुमको प्रसाद भी मिलेगा भरपेट, बहुत आनंद आएगा, नचाएंगे। तो हम लोग गए कि चलो देखते हैं। उस समय क्यूरियोसिटी था हमारे अंदर, क्योंकि हम लोग गीता प्रेस में भी जा करके पुस्तक हम लोग खरीदते थे। जैसे कि इस्कॉन जुड़ने से पहले हम लोग भगवद गीता, वेदांत सूत्र से हम लोगों ने खरीदा था। तो उसी के समय और भी जैसे कि रामकृष्ण मिशन के कई सारे पुस्तक, गायत्री परिवार के कई सारे पुस्तक हम लोग खरीदे थे और पढ़ते थे। तो उन्होंने बोला कि आप जाओ और आपको काफी अच्छा सीखने को मिलेगा। तो हम 3-4 मित्र, जिसमें से कि सब लगभग अभी तक जुड़े हुए, हम लोग फिर गए पटना इस्कॉन में। उसमें वो निर्माणाधीन था, बन ही रहा था, तो उसी में हम लोग गए। जी। तो इसका मतलब कि आप एक्सप्लोर कर रहे थे अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक पथ, और फिर उसमें से आपको इस्कॉन हरे कृष्णा का जो आध्यात्मिक पथ मिला और आपको ऐसा लगा कि जो आपसे पहले आपने जाना समझा उससे कहीं ऊपर का आपको ये ज्ञान और विज्ञान आध्यात्मिक प्राप्त हुआ, है ना। फिर आप उसके बाद में किस बेस में आप आकर फिर रहने लग गए, और फिर बेस में किस प्रकार के अनुभव आपके होने शुरू हुए शुरुआत से लेके अंत में तक? तो हम लोग सबसे पहला क्लास इस्कॉन में जो किए, वो हमारे सीनियर जो कि हमारे शिक्षा गुरु हैं एस रामभक्त प्रभु का सेशन किए। वो काफ़ी ज़्यादा अलग अनुभव रहा, जिसमें कि काफ़ी कीर्तन कराएं। और हमारे बैच के जितने भी सब मित्र जो हैं आपको मिलेंगे लगभग उसी बैच से रिलेटिव, और कई लोग का तो हम लोग पहले दिन ही मिले थे। तो उसमें काफ़ी अच्छा कीर्तन रहा, प्रसाद हुआ, क्लास हुआ। उसके बाद हम लोग प्रत्येक शनिवार को रात में वहाँ पे मंदिर में हम लोग आके रुकना स्टार्ट किए, जो कि प्रोग्राम जनरली ऐसा बुलाया जाता था। और रविवार को सुबह में हम लोग मंगल आरती करते थे और सुबह का प्रोग्राम करके फिर हम लोग घर चले जाते थे। ऐसा हम लोगों ने 6-7 महीना तक लगातार किया।
तो ये यूथ क्लासेस इस तरह का आपने प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, जो इस्कॉन यूथ फोरम के जो अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं इस्कॉन मंदिर में, उसमें आप सम्मिलित हो गए एक प्रकार से? जुलाई 2014 में हम लोग जुड़े थे। उसके बाद हम लोग लगातार ये सेशन में आना प्रारंभ किए। प्रत्येक जब भी कोई फेस्टिवल होता तब हम लोग आते थे। और बीच में दिसंबर के आसपास में एक कैंप हुआ, उसमें भी हम शामिल हुए। और उसके बाद जो बेस था महेंद्र, वहाँ पे हम लोग NIT के पास में, फिर हम लोग को मई 2015 के आसपास में मैं जो है 20 मई 2015 को मैं बेस में जाकर के शिफ्ट हो गया, रहने लगा विद्यार्थियों के साथ। फिर वहाँ किस प्रकार के अनुभव आपको सामने आए बेस में? तो शुरुआत के दिनों में तो हमें काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। जो कई सारे हमारे आदत जिससे कि स्टूडेंट एक स्ट्रगल कर रहा होता है, वो हम लोगों को दूर होने लगा, अच्छा फीलिंग आने लगा, समय से हम लोग जगने लगे, है ना, थोड़ा सतोगुण में हम लोग रहने लगे। तो काफी जीवन बड़ा मतलब नियंत्रित हो जाता है आपका, और सत्वगुण में आप अनुभव करते हैं जी। तो हम लोग को काफी अच्छा लगने लगा। और उसके बाद हमें यकीन होने लगा कि इनके प्रोसेस में दम है जो ये बता रहे हैं। और इसके वजह से हमारा रुक्मिणी मोहन प्रभु और वहाँ पे ईश्वर नाम प्रभु जो रहते थे, दोनों को इनके गाइडेंस में हमको लगा कि हम अभी एडवांस कर रहे हैं। उसमें हम स्टडी भी कर रहे थे और इसमें भी कर रहे थे। तो ये चीजें शुरुआत में 1-2 महीने बिल्कुल सही रही और हम लोग फॉलो भी करते गए अगले 3 महीने तक। आप वैष्णव है इसलिए ना आप उनके लिए प्रभु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पर मेरा जैसे पिछले पॉडकास्ट में अनुभव रहा है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यार प्रभु होता है जो दूसरों को, जो भक्त होता है जो दूसरों को सम्मान करता है भक्त और भक्त के रूप में देखता है। पर मेरा तो जो सुनने में आया, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्षमा करिएगा, कि मैं प्रभु शब्द उपयोग कर पाऊँ। उनके लिए बड़ा भक्त हैं, वैष्णव है, तो आप कर पा रहे हैं। तो अब ये पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हुए शुरू में, उसके बाद फिर और किस तरह से आगे कहानी बढ़ी वहां पे? तो चीजें बदलना 3 महीने के बाद बदलना प्रारंभ हुई। हमने देखा कि शुरुआत में ईश्वर नाम प्रभु के कई सारे भक्त जुड़े हुए थे, है ना। तो वहां से हमने देखा कि रुक्मिणी मोहन प्रभु जो हैं वो कैसे ईर्ष्यावश उनके भक्तों को केयरिंग कम करना स्टार्ट किए। और उसी समय 3 महीने बाद उनके छोटे भाई राहुल, केयरिंग कम करना स्टार्ट किया, मतलब लाइक उनको इग्नोर करना, ऐसे किस प्रकार से इग्नोर करना? शुरुआत जब हम लोग मई में प्रवेश किए तो उस समय प्रसाद का क्वालिटी बेस का बहुत हाई था। और जब उनके भाई जब आए तो उन्होंने क्या उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दो। लाइक शुरुआत में अभी भी मैंने देखा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को 5-6 महीने समय दिया जाता है उभरने के लिए। तो उस समय सबको जल्दी से बेस में रख लिया गया। और फिर उन्होंने स्ट्रिक्टली, मैंने खास करके देखा कि उनके विद्यार्थियों के लिए ऐसा नियम लगाए कि जो स्ट्रगल कर रहा था उनसे जबरदस्ती मंत्र लिखवाना चालू कर दिया गया। प्रसादम बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया गया। खास करके उनके छोटे भाई, हमने ऐसा सुना कि हमारे गुरु महाराज हैं, मंदिर बनाने से पहले जब दिल्ली मंदिर हमारा बन रहा था तो वो सिर्फ कद्दू की सब्जी खाई एक बार, लेकिन इनका अलग प्रकार का प्रेरणा था। इन्होंने क्या किया, लगातार सिर्फ सबको कद्दू का सब्जी खिलाना स्टार्ट की 1 महीने तक कंटिन्यूअसली। मतलब एक हर रोज घिया चना दाल, और जो कि बिल्कुल अनटेस्टफुल होता था, बहुत स्ट्रगल सब करने 1 महीने तक लगातार इस तरह ये चीजें। हाँ, समटाइम बीच में 1 आध दिन चेंज हो सकता है, बट मैक्सिमम उन्होंने घिया चना ही रखा। और उसके वजह से मैंने देखा कि कई विद्यार्थी जो स्ट्रगल करके बाहर चले गए, जो ईश्वर नाम के स्टूडेंट थे। तो ये मैंने देखा कि ये धीरे धीरे उनके प्रति इनका द्वेष में दिखना हम लोग को प्रारंभ हुआ। वो नहीं था पसंद की, उनकी फॉलोइंग बढ़े, उनके भक्त बढ़े हैं, राइट। और क्या अनुभव आपको वहां पर हुए? और फिर मैंने देखा कि ईश्वर नाम प्रभु जो हम लोग जिनके सेक्शन से हम लोग सुनते थे, जिनका सेक्शन हम लोग को बहुत अच्छा लगता था, तो हम लोग जाकर के पर्सनली, हम लोग रुक्मिणी मोहन प्रभु के टच में थे, उनको हम लोग बताते थे। लेकिन वो जाकर के उनकी बुराई स्टार्ट करते थे कि देखो ये अभी पढ़ रहे हैं, वही तुरंत तुमको पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। और उनके पीछे उनकी बुराई, मतलब ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ आप विशेष महत्व ना दें उनके लेक्चर्स को, उनके प्रवचनों को, ना वो ज्यादा जानते नहीं हैं, वो जो कुछ हाल फिलहाल में पढ़ते हैं वही बता देते हैं, वही बता देते हैं। और इस प्रकार से नेगेटिविटी उनके लिए देना स्टार्ट किए। और फिर ये दिखाना चालू किए कि कैसे मैं इनको गाइड कर रहा हूँ। इवन उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स हम लोग को बताना चालू किए। किस तरह की पर्सनल प्रॉब्लम्स? वही कि लाइक जो हम लोग से शेयर नहीं करना चाहिए। लाइक यदि उनको ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने एज ए फ्रेंड उनको शेयर किया हो कि मेरे को लस्ट का परेशानी है, तो हम लोग को भी बता देते थे। इवन दिल्ली के कोई डिवोटी उनको बताते थे, वो भी हम लोग को बताते थे कि आप मेरे को हल्के में ले रहे हो। इवन दिल्ली से हमारे सीनियर डिवोटी हमको बता रहा है उनको लस्ट का परेशानी है, ऐसे करके। तो ये चीजें कोई फ्रेंड शेयर करता है तो अपने फॉलोवर को तो नहीं महानता दिखाने के लिए बताना चाहिए, वो उन्होंने दिखाना चालू किया, बताना चालू किया। और धीरे धीरे उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि हम लोगों को
ये दिखाना चालू किए कि जो है मैं जो तुमको दे रहा हूँ ये बेस्ट है, चाहे क्लासेस में या लेक्चर में। और ये चीजें बहुत खतरनाक हुई धीरे धीरे आगे चल करके। मैं दे रहा हूँ मतलब कि वो जो प्रवचन दे रहे हैं आपको वो एक अलग तरह का कैटेगरी है, एक हायर कैटेगरी है किसी भी और प्रवचन से जो आपको इस्कॉन में किसी और भक्त से सुनने को मिलेगा। या आप ये कहना चाह रहे हैं शायद? वो इस प्रकार से कि इस्कॉन का एक ऐसा रूल है कि आप कहीं भी जाएं, है ना, तो आपको मिक्स और सभी सन्यासियों का भी सुनना चाहिए ताकि आपका जो फेथ है वो प्रभुपाद जी के प्रति बना रहे। लेकिन वो ये चीज ये वो चीज नहीं दे पाते थे विद्यार्थियों को। लगातार अपना लेक्चर सुनाना, इवन हम लोग कैंप में भी जाते थे तो हमेशा हमारे ऊपर ही ध्यान रहना कि कोई किसी और से मिक्स ना हो जाए। और ये वो चीज अभी भी कर रहे होंगे, अभी भी अपने विद्यार्थियों के साथ वो कर रहे होंगे कि लोगों को किसी और के साथ मिलने ही नहीं देते थे। इवन हमारे ग्रुप में ही जो कुछ ऐसे भक्त थे जो ईश्वर नाम के टच के थे, उनसे बात करने पे ये लगातार हम लोग को स्ट्रिक्टली डांटना, मना करना। इवन हमारे खुद के मित्र जैसे कि श्री निताय प्रभु जो हमसे हट करके बाद में रामबतपुर जी के अंडर सेवा करने चले गए, मतलब सीनियर के अंडर में। और ये एक फैसिलिटेटर का कार्य भी है, सेवा यही है कि आप नीचे विद्यार्थियों को ट्रेन करो और अपने सीनियर को दे दो सेवा के लिए। लेकिन कोई उनके पास चला जाता था, उनके लिए बिल्कुल नेगेटिविटी देना। और हम लोग 3-4 महीने बाद काफी ज्यादा प्रेरित हो गए थे ज्वाइन के लिए, लेकिन उसके लिए भी इन लोगों ने मना कर दिया पीबीटी के लेकर के। इतने बड़े बड़े मंदिर, प्री ब्रह्मचारी ट्रेनिंग जो कि 6 महीने का होता है हर किसी का, बड़े बड़े मंदिर में सब पढ़े लिखे लोग भी जाकर के ट्रेनिंग लेते थे। लेकिन हम लोगों के मन में कैसा उन्होंने उसके प्रति गलत धारणा भरा कि यदि तुम वहां जाओगे तो विम्सिकल हो जाओगे, तुम बिगड़ जाओगे, उन लोगों के साथ मिल जाओगे। और कई लोगों के एग्जाम्पल देना स्टार्ट किए, ये देखो वहां गया क्या सीख के आया, ये देखो वहां पे गया क्या सीख के आया, बिगड़ ही गया, कुछ भी नहीं सीखोगे, उससे ज्यादा तुमको ट्रेनिंग मैं तुमको दे दूंगा। वो जो कंटेंट है तुम हमारा मॉड्यूल देखो, ये दिखा करके हम लोग को पीपीटी से काट दिए। और हम लोग को इंस्पायर कर दिए कि रामबतपुर जी के सामने जो हमारे जो सीनियर थे उनके सामने हम लोग खुद बोले कि प्रभु जी हम पीपीटी नहीं जाना चाहते। अच्छा। और तो और उन्होंने कैसे काटा कि एक जो हमारे मित्र हैं, पिछला वीडियो आपने देखा आराध्य गौर प्रभु, जब वो ज्वाइन किए थे, जब उन्होंने अनाउंस करा तो हम लोग काफी ज्यादा खुश थे। तब तक हम लोग लगभग ज्वाइन कर चुके थे 2-3 फ्रेंड, तो हम लोग काफी ज्यादा खुश थे कि अभी हम लोग साथ में आएंगे और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, हम लोग मिलकर के प्रचार करेंगे। लेकिन जैसे ही वो पीपीटी ज्वाइन किए, उनके लिए निगेटिविटी देना हम लोग के मन में प्रारंभ किए। अब देखो विम्सिकल हो गया, मैं तो जाकर के मिला उससे, कुछ सुन ही नहीं रहा है, बिल्कुल गुरु भावना में आ गया है, हमको तो रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है। हाँ, ये चीज करके उनसे धीरे धीरे काटना चालू किए। फिर और आगे कैसे काटे कि जब वो पीपीटी ट्रेनिंग लेकर के वापस पटना में आए तो फिर हम लोगों को क्या बोलना चालू किए कि अभी बिल्कुल इसका भाव बहुत गलत है, गुरु भावना में इससे बच करके रहना। तो जिनके प्रति हमारा इतना प्रेम था, हम लोग का उनके प्रति वो नजरिया आ गया कि शुरुआत में हमारा उनसे झगड़ा हो गया। जी। और ये चीज को हटाने में हम लोग को काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ा, फिर हम लोग का प्रेम संबंध बन पाया। मतलब आप जो मित्र लोग साथ में जिन्होंने ज्वाइन किया था, उन्हीं के बीच में फूट डालने का प्रयास किया। और देखिए हैरानी की बात क्या है कि यही रुक्मिणी मोहन है, ये उनकी टीम है जो ये बोल रही है कि सुंदर गोपाल प्रभु थे जिन्होंने कि ब्रह्मचारियों को गुरु महाराज से अलग किया और किसी और अन्य जो वरिष्ठ वैष्णव थे इस्कॉन दिल्ली में, उनके साथ नहीं मिलने दिया गया। और वो खुद यही चीज बड़े लंबे समय से इसी का वो अभ्यास खुद ही करते थे। और उसके बाद फिर किस प्रकार से, जैसे बड़ा सुनने में आया कि बहुत सारी शारीरिक रूप से यातनाएं भक्तों को दी जाती थी, तो आपका इससे कुछ अनुभव रहा क्या? जी, तो ये चीजें हम लोग के साथ कुछ दिनों बाद ही होना स्टार्ट हो गया था। पहले शुरुआत में हमसे पहले रुद्रदीप प्रभु और श्रीनिताय प्रभु को थोड़ा थोड़ा थप्पड़ मारना उन्होंने स्टार्ट किया। तो हम लोग को भी है ना, मजाक में काफी ज्यादा थप्पड़ मार देते थे, 10 थप्पड़ 15 थप्पड़। तो जब हम लोग उनसे पूछते थे कि आप ये क्या बोल रहे हो, आप क्यों मार रहे हो, तो उनका कहना था कि हम तुम्हारे कंडीशनिंग को ब्रेक कर रहे हैं, है ना। तो हमने बोला कि प्रभु जी कहाँ से सीखा आपने? वो बोलते थे कि मैंने एक कोर्स ऐसा किया है, उस कोर्सेस में गाली देते हैं। लाइक उन्होंने जो कोर्स किया था उसमें कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए अब्यूज करते थे। कंडीशनिंग मतलब क्या है? लाइक आपका कुछ ऐसा कंडीशनिंग है जो बैड हैबिट आप तोड़ नहीं पा रहे हो, लाइक आपका एक माइंडसेट है पहले से बना हुआ, जो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं तोड़ सकता, हाँ, मरना तोड़ेगा वो है। ये कॉमन था। भक्ति का जो प्रोसेस हमारे आचार्य ने दिया है, भागवतम में लिखा हुआ है, वो नहीं ब्रेक कर पाएगा। नहीं, उनको साइकोलॉजी का यूज करना था। तो बोलते थे कि ये हम इस वजह से तुमको पीट रहे हैं ताकि तुम्हारा कंडीशनिंग ब्रेक कर पाए। और हम अभी अब्यूज तो कर नहीं सकते, गंदी गालियां दे नहीं सकते। इसके चक्कर में डिवोटीज को थप्पड़ मार करके काफी ज्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट किया उन्होंने। इवन इसके अलावा वो डिवोटीज को बिहारी करके बोलते थे
मैंने पूछा कि प्रभु जी आप बिहारी क्यों बोल रहे हो? वो बोलते थे कि इससे हम तुम्हारा बॉडली जो है अटैचमेंट उसको ब्रेक कर रहा है। तो ये तो फिर पूरा वैष्णव अपराध का ही आपने ब्रेक कर दिया। फिर तो हम लंगड़े को लंगड़े बोलेंगे, जो हमारा वैष्णव अपराध का बताया गया कि आप बॉडली लेवल पे, रंग के लेवल पे काला को कलुआ नहीं बोल सकते। तो अब हम ओपोजिट बोलेंगे किसी को इरिटेट करने के लिए, और जब वो परेशान होगा तो हम क्या बोलेंगे कि हम तुम्हारा बॉडली अटैचमेंट ब्रेक कर रहे हैं। बिहारी बोलेंगे, पंजाबी बोलेंगे, कलुआ बोलेंगे, हैं बोना बोलेंगे। तो ऐसे करके जो वैष्णव एटिकेट में मना है, वैष्णव बिहेवियर में, उन चीजों का वो इस्तेमाल करते थे, मारना पीटना, ताकि हम आपका कंडीशन को ब्रेक कर पाए, बिहारी करके बुलाना। और वो भावना उनके अंदर था, एक हीन भावना उसको लेकर के, जो बिहारियों को लेकर के रहता था, वो उनके अंदर था, वो दिखता था हम सभी को। वो मुझे भी एक्सपीरियंस है, जब क्योंकि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे, वो कई बार मेरे सामने बोलते थे कि अरे बिहारी हैं बिहार भेज दिया मुझे ऐसे करके। तो मैं भी बोलता था कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, भक्त हैं वो लोग तो इस तरह से उनका था कि मतलब बिहार है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो ऐसा नहीं कि हम लोग को ब्रेक करते थे, आपस में कैसे करते थे कि उधर से भी मधुर रहना चाहते थे। राजगुरु प्रभु को मेरे लिए बोल दिए कि वो तुमसे द्वेष करता है, उसको तुमसे ईर्ष्या होता है क्योंकि तुम लीडरशिप में हो। और मेरे को आकर के ऐसा बोल दिया कि तुमसे उसको इन्वी होता है क्योंकि तुम्हारे पास डिवोटीज है। ऐसा करके कुछ उन्होंने बोल दिया, जैसे कि हम एक दूसरे से बुरा बन रहे हैं और वो खुद का रिलेशनशिप मधुर बना करके रखना चाहते थे। आगे जो हिट वाला ये जो चालू था, ये लगातार हिट कर रहे थे, डिवोटीज सफर कर रहे थे। मैं तो दूर चला जाता था, लेकिन हमारे मन में वो भावना आ नहीं पाता था। हमको लगता था कभी तो सही होंगे, एक समय पे सही हो जाएंगे, है कि नहीं। और सबके सामने मारते थे हमको, हम लोग आपस में चर्चा करते थे, प्रभु ये तो सही नहीं है। कई बार रो जाते थे। एक बार उन्होंने मेरे साथ क्या किया, एक्चुअली ये 2 बार उन्होंने किया कि मेरे हाथ में पेन लगा करके उसके ऊपर कंप्लीटली चढ़ गए और मैं कंटिन्यूअसली रोना स्टार्ट कर दिया उनके सामने। कैसे पेन लगा? बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से रख करके, इसके ऊपर घुटना रख करके पूरा बल उन्होंने दे दिया और मैं सडनली पूरा रोना लग गया, कंट्रोल नहीं हो पाया मेरे से, आंख से लगातार मेरे से आंसू आने लगा। और उसके बाद जो है मैं रेबल कर गया कि ये कैसा हो सकता है 5 मिनट के लेट के लिए। तो ये सारे टॉर्चर जो है वो लगातार कर रहे थे। इसके अलावा जो उनका शुरुआत से जो इंटेंशन था कि हम कैसे सीनियर से सबको ब्रेक करके एक अपना अलग है ना बनाऊं, क्योंकि बिगिनिंग से रामभद्र गुरु जी को लेकर के, क्योंकि अलग कल्ट, हाँ कल्ट बनाऊं एक प्रकार से। शुरुआत से ये मोटिव सबको देने का कि देखो वो सही नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली उनको प्रॉब्लम अपने आप से होना चालू हो गया था, वो अपना जो हीन भावना था, और हम सारे लोग को टॉर्चर होने के पीछे ईश्वर नाम प्रभु का सबसे मेन हाथ है। वो पर्सन चाहते, आज जो ईश्वर नाम प्रभु को आप देख रहे हो वीडियो में लगातार आकर के छाती पीट रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ब्रह्मचारियों को मारा पीटा गया है, लेकिन जब हम लोग मारा पीटा गया तब ईश्वर नाम ने एक बार भी स्टेप नहीं लिया, इसके सामने मारा गया। और ये क्या बोलते थे, तुम्हारा कर्मा ले रहे। और ये व्यक्ति सीनियर होकर के उसके क्लासेस में बैठते थे, ईश्वर नाम प्रभु बैठते उसके क्लासेस में हम लोग को इंस्पायर करने के लिए, और वो पीछे आकर के बताता था कि देखो मेरे क्लास में ईश्वर नाम भी बैठता है। ईश्वर नाम प्रभु की क्लास में कभी रुक्मिणी मोहन दास को मैंने कभी बैठा हुआ नहीं देखा। तो ये हम लोग को टॉर्चर करने के पीछे ईश्वर नाम का सबसे बड़ा हाथ है। तो लगातार हम लोग को इंस्पायर करना है कि तुम इनको सर्व करो, ये बहुत ज्यादा सेवा करे कंटिन्यूअसली। तो मतलब वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे कि आप में से कोई भी ये ना सोचे कि क्यों मारा जा रहा है, गलत मारा जा रहा है। वहां से मारने का काम उनका था, और मारने के लिए एक ना प्रॉपर मेंटल एनवायरनमेंट देना, एक ना माहौल बनाना, वो ईश्वर नाम प्रभु करते थे, है ना। मूर्ख हो गए थे बिल्कुल, है ना, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। आज जो तुमको दिख रहा है, ईश्वर नाम प्रभु का मैं बोल रहा हूँ, आज तुमको दिख रहा है कि ब्रह्मचारियों को मारा गया, पीटा गया, कल तक हम सभी को मारा जा रहा था तुम्हारे नजर के सामने, तब तुमने एक बार सवाल क्यों नहीं उठाया? ये कौन सा वैष्णव टिकट में लिखा हुआ था कि ब्रह्मचारियों पे हाथ उठाओ? आज तुमको पैसे का स्कैंडल दिख गया, कल तक तुम्हारे रुक्मिणी मोहन दास ने 8-8, 10-10 अकाउंट रखा हुआ था, तब तुमने क्यों नहीं सवाल खड़ा किया? वो कौन सा वैष्णव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग था? आज ये सबको आकर के एलिगेशन लगा रहे हैं कि सबने गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया हमारे साथ, सबके बीच में, और हमारा लिखित कंप्लेन है, ईमेल है। आप चाहो तो हम लोग दिखा सकते हैं 2018 का। हमारे ऊपर ये भी ये नहीं बोल सकते कि तुमने अभी ये बनाया, और अभी आने का मेरा बस एक ही पर्पस है, अभी हम आकर के वीडियो क्यों बना रहे हैं? हम तो इस मैटर को भुला गए थे कि हो सकता है वो आगे बढ़े, प्रचार कार्य में आगे बढ़ रहे थे, हम भी अपने जीवन में कर्म को लेकर के आगे बढ़ गए थे, हो सकता है हमारा कोई कर्म रहा होगा। लेकिन हमने क्या देखा, वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो उसने खुद किया, और कई ब्रह्मचारियों का इसने जीवन खराब कर दिया। आज कई सारे ब्रह्मचारी हैं जो घर पे जाकर के बैठ गए, उनका पूरा एजुकेशन बर्बाद हो गया, क्योंकि ये जो रुक्मिणी मोहन दास है, इसने खुद अपना स्टडी कंप्लीट नहीं किया।
अच्छा, इसने अपना बीटेक कंप्लीट नहीं किया, नहीं किया कंप्लीट, दूसरों को भी स्टडी छोड़ने के लिए बाध्य कर देता था। दूसरी चीज आप जाकर के देखोगे कैसे झूठ वीडियो में बोलते हैं। आप उसके भाई एक इंटरव्यू में देखोगे भागलपुर में, जिसमें कि ये जो रक्षक है, किसी एंगल से रक्षक तो लगता ही नहीं, ये भक्षक ही है। तो ये रक्षक गिरधारी प्रभु भी जो बोलते हैं, इनके वीडियो में आप जाकर के देखो, भागलपुर में ये भी आकर के झूठ बोलते हैं। बोले थे मैं इतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया हूँ। आप इनसे जाकर के पूछो, इनका सैलरी स्लिप देखो कि किस बड़े मल्टीनेशनल बड़े कंपनी में इन्होंने काम करा है। आगे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस पॉइंट को लेकर के ईश्वर नाम प्रभु आज इस्कॉन को ब्लेम कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं, वो पॉइंट सरेआम इन लोगों ने हमारे साथ किया है। मेरे को एक बार रुक्मिणी मोहन प्रभु ने क्या किया, गला दबा करके इतना कस के दबाया सारे भक्तों के सामने, मैं पूरा बेहोश होने वाला था, मेरा सांस रुक गया। और फिर उसके बाद बोल रहा कि मैं चेक कर रहा हूं कि तुम्हारे अंदर कितना सरेंडर है। अरे मूर्ख कहीं का, ये सरेंडर चेक करने का तरीका है। और इसके अलावा वो क्या करते थे, किस बात पे किया था उन्होंने, ऐसे सडनली लाइक साइको, ऐसे अचानक से आप मेरे पास आए, मैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं दिखाऊंगा, देखो हमने कैसे कैसे बना करके रखा है। अच्छा। 4 झापड़ आपको दिया और थोड़ा सा भी आंख झपका है तो हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे अंदर सरेंडर नहीं है। आखिर तुम आंख क्यों झपका रहे हो? क्योंकि तुमको डर है। और लिटरली हम ट्राई करते थे कि मेरा आंख पलक झपके नहीं, उसके थप्पड़ खाने के बावजूद हम प्रैक्टिस करते थे और मेरे को फील होता था। आप लोग कोई ऐसा सोच सकता है कि इतना मूर्ख थे क्या तुम? हाँ हम थे, हमारे पास सरेंडर था। इसी के नाम पे तो एक्सप्लॉयटेशन होता है। हम 18-17 साल के थे, मेरे को कुछ पॉजिटिव बेनिफिट दिखा, इस्कॉन का रिजल्ट दिखा, उसके वजह से हमने फेथ किया, उसका हमको मिसयूज किया गया। एग्जैक्टली। तो ये उस तरह से हो गया जिस तरह से हम देखते हैं ना, ये जो एम्पेरियलिज्म बोलते हैं, साम्राज्यवाद, क्या करते हैं कि ट्रेड के माध्यम से के कारण जो ताकतें वो आती हैं ऐसी इकोनॉमीज में जो कमजोर हैं और उनको कब्जा कर लेती हैं। तो यहाँ पर फेथ, विश्वास और श्रद्धा, वो उसको देखकर आए और उसको देखकर उसके माध्यम से आपके जीवन में घुसे और उसका फिर मिसयूज करके उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी, कॉन्कर करने की कोशिश करी मेंटली, इमोशनली, और फिर मिसयूज करने की कोशिश करी। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने भारत को, या साम्राज्यवाद में होता है ये, यहाँ पर भक्ति की भावना को इस्तेमाल करके साम्राज्यवाद और प्रभुत्व उतना फैलाया जा रहा है लोगों के ऊपर। इसकी मूर्खता की एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। इस्कॉन का एक रूल है, यदि आप 4:30 से लेट आते हो तो आपको 108 बार महामंत्र लिखना पड़ेगा। हमारे साथ 3 डिवोटी, मैं, रुद्रदीप प्रभु और श्रीनिताई प्रभु, हम लोग के साथ उसने जबरदस्ती रूल्स लगा दिया कि तुम 3 बजे नहीं जगोगे तो तुमको 108 लिखना पड़ेगा। अच्छा। उस वजह से हम लोग महीनों इतना टॉर्चर हुए। और ये ईश्वर नाम, उसके सामने हम लोग मंत्र लिखते थे। तब तुम कहाँ थे? तब तुमको इस्कॉन नहीं दिखा। 3 बजे तब तुमको सुबह उठे तो फिर 5 मिनट भी लेट हुए आप, 3 मिनट भी लेट हुए आप, 108 बार आकर के 4:30 से मंत्र लिखो। हमारा पूरा माला खराब हो जाता था और दिन में हम फ्रस्ट्रेट होकर के माला करते थे। और वो खुद कौन देखता था कि आप उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे? उस टाइम कौन उठाता था? जनरली हमारे साथ कोई एक भक्त रहते तो बोल देते थे प्रभु जी हम लेट जगे हैं। आप में से कोई एक भक्त बोल दिया कि प्रभु जी हम लोग लेट जगे हैं। और खुद रुपये मोहन प्रभु होते थे वहां पर 3 बजे खड़े हुए? खुद नहीं होते थे, कई बार वो 6:30 में आते थे और हम लोग को आकर के बोलते थे हमने फुल नाइट सेवा किया है। हम भी तो आपको नहीं देख रहे क्या फुल नाइट जागे हो, क्या किए हो। आज तक कभी जो भक्त में उन्होंने कभी कोई बता दिया डिवोटीज को बैठ के माला की हो। आई डोंट नो अभी वो कैसे रह रहे हैं और किस एंगल से सन्यासी हो गए। यदि कोई भी भक्त उस समय से उनसे जुड़े हुए हो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उनका रूम इतना तमोगुण में रहता था, कभी भी क्लीन नहीं, एक बार फ्रेश एयर नहीं, बिल्कुल पैक, पूरा सामान बिखरा हुआ, गंदे सब जगह जहां तहां रखा हुआ। जस्टिफिकेशन क्या देते थे कि मैं घर पे भी ऐसे ही रहता था। क्यों आप ऐसे रहते थे? क्योंकि मेरे को सारा सामान मेरा याद रहता है। ऐसे तमोगुण लेने वाले अभी जाकर के गुरु बने हुए, गुरु महाराज बने हुए। गुरु तो कोई भी बन सकता है संसार में। गुरु तो भोगी गुरु बन सकते हैं, कोई भी अपना गुरु डिक्लेयर कर सकता है, ऐसा होता है। लेकिन ये परंपरा से अपने आप को घोषित कर रहा है ना कि मैं इस्कॉन परंपरा को फॉलो कर रहा हूँ। इस्कॉन ने कहा उनको गुरु दिया, गुरु सन्यास दिया या सन्यास दिया, इस्कॉन के बाहर से लिया। खुद को तो प्रूव कर रहा है कि मैं ही इस्कॉन का रियल फॉलो करूँ। तो ये तो कौन से सन्यास नहीं मिला ना उनको फिर। हाँ। अगर फॉलो होते तो इस्कॉन में सन्यास मिल जाता ना उनको। चलिए, और आप बता रहे थे कि जी सब यातनाएं दी जा रही हैं, ये सब इसलिए कि आपके ऊपर प्रभुत्व। ये सारा सवाल मेरा ईश्वर नाम प्रभु से है। आज भक्ति प्रमोद भागवत को पीछे रख करके आगे आकर के वीडियो बना रहे, इसको बहुत बुरा लग गया। तो मेरा सवाल इससे है कि बताओ ना कहाँ पे लिखा हुआ था कि 3 बजे उठ करके इतना मंत्र लिखना है? तब तुमने क्यों नहीं आवाज उठाया? क्या तुमको पता नहीं था कि सारे वैष्णवों से, सारे डिवोटी से ये बैंक अकाउंट खुलवा रहा है?
8-8 10-10 अकाउंट सारे डिवोटी से खुलवा करके रखा हुआ था, तब तुमने क्यों नहीं आवाज उठाया? तुम आज बोल सकते हो कि तुम्हारे भलाई के लिए रखे थे, लेकिन हमने तो नहीं बोला। और तुमको कौन बोल रहा था कि तुम अपने गुरु से छिपा करके अपने बच्चों का भलाई करो? ये कैसा भलाई हो गया? हम प्रचार करने आए, अपने गुरु को धोखा दे करके पैसा रख रहे हैं और बोलेंगे हम नीचे वाले का भलाई कर रहे हैं। तो इतना भलाई करने तुमको किसने बोला था? तो वो पैसा तो आपके लिए प्रयोग हो भी नहीं रहा था ना, तो किस प्रकार से भलाई हुई आपकी? हमने कभी नहीं देखा। बाद में हमने देखा कि उस पैसे से मिसयूज कर रहे हैं, तो अपने लिए इस्तेमाल किया ना उसको। फिर बाहर का साइकोलॉजी आप हमारे पे इस्तेमाल करो। जैसा मैंने थप्पड़ का आपको एग्जांपल बताया और गला दबाने का, कि मैं बिल्कुल बेहोश होए जा रहा हूं, मेरे उंगली उन्होंने रख दिया, और पता है सारा कुछ किस लिए वो चेक कर रहे थे कि ये कब रिवील करे, और हम लोग रिवील नहीं किए तो उनको फील होता था कि ये सरेंडर्ड है। तुमको ये साइकोलॉजी हमारे ऊपर इस्तेमाल करने के लिए किसने बोला? यही तो तांत्रिक लोग करते हैं। तंत्र विद्या सीख करके अगल बगल के बच्चे को ला करके गला काट देते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वही तुमने हम लोगों के साथ किया। तब ये ईश्वर नाम प्रभु तब मर गया था क्या? तब अंधा हो गया था? तब तुमको नहीं दिखा? तब तुमने क्यों नहीं आवाज उठाया? आज तुम आकर के छाती पीट रहे हो। ब्रह्मचारी को मारा गया, धृतराष्ट्र। एक बार मेरे को याद है ईश्वर नाम प्रभु ने धृतराष्ट्र का रोल किया था। उनको लग रहा है रियल धृतराष्ट्र तो यही मेरे को दिख रहा है। आंख बंद कर करके, हमेशा आंख बंद किया करके रुक्मिणी मोहन प्रभु और अच्छे गिरधारी को शेल्टर देता रहा। एक समय बाद जब हम लोगों ने ये सारा पॉइंट कंप्लेन किया अपने सीनियर के पास, सीनियर ने उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया। उनको बोले कि तुम 15 दिन के लिए यहाँ पर आओ और साधना करो। कहाँ पर आओ? दिल्ली में। क्योंकि हम लोग खुद उसमें लिखे थे कि हम ये भी नहीं चाहते, हम बहुत ही विनम्र हृदय से हमने इस पॉइंट को ऊपर में रखा कि प्रभु जी हम ये पॉइंट फेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनको हमसे अलग सेवा दे दिया जाए। और हम जानना चाह रहे थे कि क्या हम गलत है कि ये गलत है। और उसके बावजूद उस समय जब ये इसने सॉरी बोला, रुक्मिणी मोहन प्रभु ने हमारे सामने रो करके, एक्सट्रीम रो करके सॉरी बोला, प्रभु मैंने बहुत गलती किया। कौन कौन और था? कौन वरिष्ठ वैष्णव थे वहां पर इस्कॉन की ओर से जिनके सामने? इस्कॉन के रामभद्र प्रभु, सुंदर गोपाल प्रभु, सबके सामने हमने जाकर के पॉइंट को रखा। हम लोग को मीटिंग के लिए स्टॉक कैलाश दिल्ली मंदिर में बुलाया गया। वहां पे इसने सबके सामने माफी मांगा, पर्सनली भी इसने माफी मांगा, लेकिन इसने कपट तब भी नहीं छोड़ा। अच्छा, किस तरह से कपट नहीं छोड़ा? जैसे एक सबसे बड़ा कपट कि हम लोग को बातचीत, माफी मांग रहा है, रो रहा है। हाँ। हमारा हृदय रो रहा है कि हमने क्या कर दिया। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बावजूद ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। किस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहा है? हमारी बातों का। उसको तोड़ मड़ोड़ के, बिना आपकी जानकारी की बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, तोड़ मड़ोड़ के ऊपर भेज रहा है। उस समय भी इसका ये छल कपट कंटिन्यू था। दूसरा चीज कि उसके पहले दिखाता था कि हम कुछ खाते पीते नहीं है, उसके बाद कार्टून के कार्टून जूस मंगवा रहे हैं। अब तुम्हारे पास इतना भूख कहां से आ गया? आई डोंट नो वो फेंक रहा था या पी रहा था, बट पर डे 2 लीटर जूस का खपत कर रहा था वो। तो ये इस प्रकार से परेशान करना स्टार्ट किया और डबल फेस लेकर के चलने लगा, है ना। और तब भी ये नहीं सुधरा। और उस समय जिस समय सुधर सकता था, तब ईश्वर नाम प्रभु ने इसको शेल्टर दिया, बोला कि हमारे पास आ जाओ और हम क्या करेंगे, इस्कॉन से अलग कर लेंगे। कहाँ बुला लिया इनको? पीरपैंती। अच्छा, मतलब इस्कॉन पटना छोड़ के पीरपैंती चले जाओ ऐसे। पीरपैंती भागलपुर के प्रेसिडेंट थे रामभद्र प्रभु। आज ये ईश्वर नाम प्रभु सबको बोल रहा है कि घूस दे दिए, गिव एंड टेक कर लिए। यदि उस समय वो प्रेसिडेंट थे, क्या वो चाहते तो तुमको नहीं हटा देते? पिछले 10-12 साल में क्या तुम्हारे ऊपर कोई एक एक्शन लिया इन्होंने? तब इनके पास कोई पैसा नहीं था। रातों रात जिस रात में तुमने बवाल किया प्रेसिडेंट के लिए, उस रात सुंदर गोपाल प्रभु को करोड़ों का खजाना मिल गया रास्ते से, है कि नहीं। उनके घर में सोने का गगड़ी दबा हुआ था, वो उनको मिल गया, ताकि उन्होंने खरीद लिया वापस जाकर के इस्कॉन को। जो ये बोल रहा है बार बार कि इन्होंने पैसे दे करके ले लिया, अरे मूर्ख कहीं का, शर्म कर लो थोड़ा सा। पिछले 12 साल में पैसे से खरीदना रहता तो वो खरीद नहीं लिए होते। एक कॉमन सी सेंस है, कॉमन बात है। पटना में सुंदर गोपाल प्रभु का पिछले 10 साल से प्रचार चल रहा है। यदि पैसे से ही खरीदना होता या पावर ही काम करता, तो सबसे पहले पटना मंदिर में जाने का अधिकार सुंदर गोपाल प्रभु का था। उनको नहीं मिला, तुमको मिला। तुमको बेगूसराय दिया गया, हर जगह दिया गया। और इतने ही वो गलत थे तो तुम कंप्लेन करने के बाद सुंदर गोपाल प्रभु को छोड़ करके उनके ही अंडर में क्यों गए? किनके अंडर में गए? देवकी नंदन प्रभु के अंडर में। हाँ, उनके पास जाकर के सुंदर गोपाल प्रभु को कंप्लेन किए। जब इनको वहां पर और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था रुक्मिणी मोहन को इस्कॉन पटना का। हाँ, और ये बनाया था देवकी नंदन प्रभु ने। तो इन्होंने वो पोजीशन एक्सेप्ट करी। हाँ। और फिर वहां पर एक्सेप्ट करके फिर वहां कुछ हुआ मनमुटाव, उसके बाद फिर छोड़ के ये लोग फिर इन्होंने फिर ये अलग संस्था बनाई है। ये लगातार उनके अंडर सर्व कर रहे थे। हाँ। यदि वो गलत थे, हाँ। यदि वो गलत थे तो तुम क्यों उनके अंडर गए? क्या ऐसा था कि रातों रात तुमको ये पॉइंट पता चला? एक पॉइंट और मेरा है
ये जो कृष्ण कृपा प्रभु का वीडियो है जिसके बारे में बोलते हैं कि किसी महिला के इन्फ्लुएंस में होकर के गए, गलत है या सही हो बात की बात है, पर ये बात है कि इसको ये वीडियो 2015 में दिखा था, इसने खुद हम लोग को वो बात बताई थी। अच्छा। और वो वीडियो दिखाई थी। अच्छा। इसका मतलब फिर भी ये जानते हुए तुम उसके अंदर सर्व करने गए, इसका मतलब तुम उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, या तुम्हारा मोटिव था कि जिस दिन तुम हमको रोकोगे प्रेसिडेंट बनने से पहले ये वीडियो मीडिया में डाल देंगे। यदि इतना ही इंसान है तो मेरे को ईश्वर नाथ प्रभु आकर के दिखाए, जो रुक्मिणी मोहन प्रभु का इतना स्टैंड ले रहा है, मेरे को एक पॉइंट दिखाया कि पहले इसने कंप्लेन किया देवकी नंदन प्रभु के बारे में, भक्ति पुरुषोत्तम और नारू गोपाल प्रभु के बारे, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज और नारू गोपाल प्रभु के बारे में, तब इसने कोई कंप्लेन नहीं किया। और सडनली रातों रात जब तुमको प्रेसिडेंट बनने की आई, तुम जाकर के मंदिर में झगड़ा किए और सरेआम इस्कॉन को बदनाम किए, तो तुम्हारे ऊपर स्टैंड लिया गया, तो तुरंत सब लोग बलात्कारी, घुसखोरी और चोर हो गए। हाँ, कोई बचा नहीं है अभी इस्कॉन की लीडरशिप में, इंडिया में कोई बचा नहीं, कोई सन्यासी या कोई ऐसा इस्कॉन लीडर बचा नहीं है जिनको इन लोगों ने ब्लास्फेम नहीं किया हो, जिनके अगेंस्ट इन्होंने झूठे एलिगेशंस नहीं लगाए हो। तो मतलब यही एक है जो कि दूध के धुले हैं, बाकी पूरा इस्कॉन करप्ट हो चुका है। वैसे 3 लोग जो हैं वो बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं। सबको इसने क्रिमिनल घोषित कर दिया, वो भी कब? जब इनके जो गुरु हैं उनके रुक्मिणी मोहन दास और भक्ति प्रमोद भागवत, इनके कुछ और लीला है जो मैं बताना भूल गया। हमारे बेस के दिनों में इनके ऊपर कभी कभी भगवान कृष्ण भी आया करते थे, और ये भक्तों के साथ में पूतना वध लीला, केसी वध लीला और रासलीला भी किया करते थे। कैसे? जैसे पूतना वध लीला कि भक्तों के छाती के ऊपर चढ़ जाना, ये हमारा रिटर्न है। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं ईश्वर नाथ प्रभु को चैलेंज करता हूँ कि तुम जाओ लीगल एक्शन लो, हम तुम्हारे पास प्रूफ देंगे, हम अपना मेल भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। हमने 2018 में ये चीज हमने कंप्लेन किया, हम भक्तों को सुला करके पटक करके उनके छाती पर चढ़ जाना। अच्छा। ये था इनके गुरु महाराज का लीला। पैर छाती पर रखना? नहीं, अपना पैर दोनों तरफ रख करके बीच में बैठ जाना। अच्छा। हाँ, पुतनावध लीला करते थे ना, भगवान श्री कृष्ण बन जाते थे। और वो क्यों करते थे? इनके अंदर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, उनको जागृति होता था ताकि हम लोग समझ पाए कि इनके अंदर कृष्ण है ना। ये लीला करते थे। इसके अलावा केसी वध लीला, भक्तों के अंदर जीभ पकड़ते थे मुंह में हाथ डाल के। तो याद है जो जीभ पकड़ना, ये क्यों होता था? भक्तों का जीभ पकड़ना पनिशमेंट थी? नहीं, ये लीला था उनका, भगवान का लीला। कोई पनिशमेंट, ऐसे नॉर्मल में बोलते क्या थे वो कि क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही करेंगे तो बदमाशी करोगे मजे में। कृष्ण लीला। हाँ, मुंह के अंदर जीभ पकड़ना, कई बार मेरे ही उन्होंने जीभ पकड़ा, जाकर के हाथ धोते थे जब उनके हाथ में सलाइवा लग जाता था, तो ये चीज करते थे। इसके अलावा भक्तों को लिप्स पकड़ना, ये लिप्स कैसे पकड़ना? ऐसे करके। अच्छा। हाँ, कि तुम बोल क्यों रहे हो इस प्रकार से? क्या क्यों बोल रहे हो? ज्यादा कांप कह रही हो, कांप क्यों रही हो? अच्छा। गंदे कमेंट करना। किससे गंदे कमेंट? ये मूवी भी शायद कहीं से आया होगा, मूवी में एक मैंने देखा था, एक मीम्स मैंने देखा था। अच्छा। वहीं से शायद वो इंस्पायर होकर के ये सब, तो ये सब भी देखते थे? देखते ही होंगे। भक्तों का लिप्स पकड़ना है ना, ये चीज बिल्कुल अभद्र व्यवहार, कई सारे भक्तों को असहज फील होता था। और सबसे मेन पॉइंट